गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का साइंस का एक और चैप्टर क्लियर करेंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे। और इसमें हम केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका एक टॉपिक क्लियर करेंगे। हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो 9th में जो बनाया था, उसमें मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था। जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, वैसी आपको क्या करना था, वैसी जो प्रॉब्लम है उनको घर पे करना था। अब इसी में हम जैसे केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में है, जो पदार्थ है उसकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। 2 और होती है वैसे, प्लाज्मा और बूसा स्टेट। 5 स्टेट भी एक तरह से, लेकिन जो मेनली होती है वो कितनी होती है, 3 होती है हमारा। उसके बारे में बात करेंगे हमने। अब जैसे ना हम टेम्परेचर की बात करेंगे आज। हम इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे, ताप के बारे में पढ़ेंगे हम। ताप यानी कि एक तरह से टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सबको पता है भाई जो है टेम्परेचर क्या होता है। एक तरह से हम देखो, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना, जैसे साधारण भाषा में अगर टेम्परेचर की बात करें तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ऐसा हमने पढ़ा है। यानी कि किसी भी वस्तु की ना ठंडाहट और गर्माहट की जो माप होती है वो एक तरह से क्या है, टेम्परेचर है। जैसे आप मेजरमेंट करते हो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखो टेम्परेचर का वैसे ना, देखो टेम्परेचर और एक है हमारा हीट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो मैंने बोला कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब किसी भी पदार्थ की, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिग्री है हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो टेम्परेचर है। हीट क्या है, एक तरह से ये एनर्जी है। मतलब हीट ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस का सैनिटेशन क्या करता है, ये प्रोड्यूस कराता है। एक तरह से हम ये कहेंगे ना, ये क्या करता है, एक तरह से एनर्जी है। मतलब ये जो टेम्परेचर है एक तरह से क्या है, ये इफेक्ट है मतलब ये। और हीट क्या है, मतलब जैसे ये हमारा क्या है कि सैनिटेशन प्रोड्यूस कराता है कि कोई भी बॉडी कितना कोल्ड है या कितना हॉट है, उसके बारे में प्रोड्यूस कराता है ये। और देखो, जैसे हम टेम्परेचर अगर मेजरमेंट करते हैं तो टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फारेनहाइट में, और एक और यूनिट होता है इसका रोमर होता है। ये ब्रिटिश लोग यूज करते हैं, कि हमारे वहां यूज नहीं होता। हमारे वहां जनरली ये 3 यूज होते हैं। और हीट क्या होता है, जैसे जो हीट होती है ये एक तरह से एनर्जी है जो सैनिटेशन प्रोड्यूस कराता है हमको, हॉटनेस और कोल्डनेस का। ये हम इसको कैलोरी में और जूल में, और दूसरा इसको हम अर्ग में, इस चीज में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। देखो ये जो है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, रोमर। और जो हीट है ना वो कैलोरी, जूल में या किलो कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं इसको हम एक तरह से। ये एक तरह से हमारा इफेक्ट है। और ये क्या है, हमारा एक तरह से एनर्जी के फॉर्म में होता है हमारा। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे 2 बॉडी है, देखो टेम्परेचर अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन पढ़े तो ये है 2 बॉडी है। जैसे हम सपोज करा कि एक का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और एक का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हीट क्या है कि जैसे हीट क्या होता है कि वो हमेशा ऐसे फ्लो होगा कि वो हाइयर टेम्परेचर से कहां की ओर जाएगा, लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगा। तब तक जाएगा जब तक ये क्या है, क्या ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक तरह से ये तापीय साम्य। जब तापीय साम्य में आ जाता है तो तब कहते हैं कि ये जो है हमारा बॉडी जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे आप कभी चेक कर दो ना, जैसे आप गर्म पानी लिया, उसमें आपने हाथ डाला तो आपको गर्म महसूस होता है, तो वो हीट की वजह से होता है हमारा को। और टेम्परेचर क्या है, एक तरह से ये इफेक्ट है हमारा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में है टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर जो है किस यूनिट में मेजर होता है और कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। अब देखो टेम्परेचर जो है वो हम सबको पता है कि भाई हम नॉर्मल लाइफ में, जैसे आजकल जैसे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो भारत में जो जनरली करते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फारेनहाइट में। और जो ये रोमर लिखा ना, ये ब्रिटिश लोग यूज करते हैं, ये हमारे वहां पे यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी हमको क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि ये टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो आप जैसे मैं अगर मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर जैसे मैंने लिया कि जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर लेता हूं, मैं जो 30 डिग्री सेल्सियस लेता हूं, 30 डिग्री सेल्सियस इसका मैंने जो टेम्परेचर लिया किसी भी बॉडी का। अब ये 30 डिग्री सेल्सियस लिया ना, अब जब मैं कहूंगा कि जैसे इसको अगर मैं जैसे हम नॉर्मल जैसे एक टेम्परेचर लेते हैं हम 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस में है और हमको बाकी 2 यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमको इसी को क्या करना है, एक तो हमने क्या करना है, केल्विन में मेजरमेंट करना है, और एक हमने फारेनहाइट में मेजर करना है,
और रोमन में मेजर करना है, ह्यूमर में हमने। तो केल्विन में मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, जो ये टेम्परेचर दिया होता है इसी में 273.15 और हम ऐड कर देंगे, तो जो ये टेम्परेचर मिलेगा ना हमको, ये किस में मिलेगा, केल्विन में मिल जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे 0, मतलब एक तरह से होता है क्या कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना वो 273.15 केल्विन होता है हमारा 0 डिग्री, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं उसको हम। अब जैसे देखो इसी में अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा ना, जैसे ये वैल्यू रखा मैंने, जब मैंने कैलकुलेट, देखो ये कितना है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है और प्लस इसमें 273 ऐड कर, इसको हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 273 लेते हैं, तो 273 लेने के बाद ये कितना आ जाएगा, जो टेम्परेचर आ जाएगा इसका केल्विन स्केल में कितना आ जाएगा हमारे 300 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमने क्या सीखा कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इतना प्लस 273.15। ये मैंने एक्यूरेट वैल्यू लिया, अप्रोक्स वैल्यू लिया कि ये लगभग 273 लिया। तो जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें आप क्या लोगे, 273 ही लेके सॉल्व करेंगे। जैसे एक और करते हैं हम, जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर सपोज करा कि 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसको केल्विन में फाइंड करना है तो कितना करेंगे, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपका फॉर्मूला है। जब आप इस पे रखोगे 25 प्लस 273, तो ये रखने के बाद आपका कितना आ जाएगा 298 केल्विन। इस तरह से आप ये केल्विन में चेंज करना। अभी आप डिफरेंट टेम्परेचर लेना, जैसे आजकल की जो डेली लाइफ की जो है ना वो टेम्परेचर लेना, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर लेके आप क्या करना, इसको सॉल्व करते रहना, ये चेंज करना आप सीख लेना, क्योंकि ये भी हमारा एक तरह से बड़ी क्लास में क्या है यूज होना। आप देखो अभी हमने क्या करा, केल्विन में चेंज करा ना। अगर देखो इसी का अगर रिवर्स पूछे, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर मेरे को देता है कि चलो 300 केल्विन दिया, देखो फॉर्मूला ये लगना हमारा केल्विन के लिए क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब मान लिया कि एक बॉडी का टेम्परेचर हमको 300 केल्विन दे देगा और डिग्री सेल्सियस में आपसे अगर वो पूछ रहा है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, एक तरह से सिंपली हम इसमें से 273 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 273 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसका रिवर्स भी चेक कर लिया हमने कि कितना आया, वो भी हमने चेक कर लिया। तो ऐसे आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने टेम्परेचर स्केल से, ये डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना सिखा दिया और केल्विन से आप डिग्री सेल्सियस में भी कर। अब इसी तरह से अगला है हमारा फारेनहाइट। फारेनहाइट स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम देखेंगे। तो फारेनहाइट भी जो है देखो, इसको करने के लिए आपका एक फॉर्मूला बना हुआ है, आपको सिंपल उस फॉर्मूले में रखना है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो गया, F क्या हो गया यहाँ पे फारेनहाइट हो गया हमारा, ठीक है। अब तो स्टूडेंट हम देखो इसमें अभी जैसे हमने केल्विन में चेंज करना सीखा ना, अब जो नया चीज है हम उसको फारेनहाइट में चेंज करना सीखेंगे। जैसे आपको केल्विन में चेंज करना आ गया, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना है कि आपको जितना भी टेम्परेचर दिया होगा उसमें 273.15 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे अगर डिग्री सेल्सियस में आपको करना है ना, और जैसे आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, अगर आपको इसको फारेनहाइट में निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा हमको। उसके लिए करना क्या है, जैसे मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे हम 30 रखते हैं, देखो रखो 30/5 इज इक्वल टू क्या होगा F माइनस 32/9। ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। 5 6 से कितना हो गया 30 हो गया और 9 6 से कितना हो गया 54 हो गया, इक्वल टू F माइनस 32। अब जब ये इधर आएगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारा 86 डिग्री फारेनहाइट। तो ये अगर आपका डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप ऐसे करके उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से अगर एक टेम्परेचर और लें, जैसे हमने एक बॉडी का टेम्परेचर लिया 40 डिग्री सेल्सियस, अब देखो यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस में 40 रखो अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना होगा F माइनस 32/9। 5 8 से कितना हो गया आपको 40 हो गया और ये 72 हो गया इज इक्वल टू F माइनस 32। जब ये इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा 104 डिग्री फारेनहाइट। तो ये आपका फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मेजर हो गया। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ना, अगर आपको फारेनहाइट में मेजर करना है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करना और उसको आप क्या करोगे उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने मन से जो है डिफरेंट टेम्परेचर लेना और उसको क्या करना आप उसमें
कनेक्ट कर इस फॉर्मूले पे रख के आप उसकी वैल्यू फाइंड करते रहना। और तीसरी चीज, अगर जैसे आपको कभी फारेनहाइट दे रखा होगा तो डिग्री सेल्सियस पूछेगा, तो आप तब इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखना, सॉल्व करना, कैलकुलेट करने के बाद आपके जो है वो डिग्री सेल्सियस में फाइंड हो जाएगा। और चौथी चीज है हमारा रोमर्स है। रोमर्स में हमारे वहां पर उतना यूज होता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप रोमर्स में अगर निकालना चाहोगे, जैसे आपको अगर रोमर्स में कहीं देखने को मिलता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना, जिससे आप रोमर्स में फाइंड कर सकते हो। इसके लिए भी होता है हमारा C/5 = R/4 होता है ये हमारा। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया पूरा फॉर्मूला, क्योंकि इस तरह से होता है ये हमारा R-0 ये नीचे वाला होता है 80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2/5 जो हो जाएगा, ये 2/4 जो हो जाएगा। तो C/5 = कितना हो जाएगा, R/4। अब इस पे रख के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इसी को लेते हैं। जैसे हम चलो 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया, अब यहाँ पे आप 25 डिग्री सेल्सियस रखो। देखो यहाँ पे आपने 25 डिग्री सेल्सियस रखा अपॉन 5 = कितना आ गया आपका, R/4। 5/5 जो 25 हो गया और 5/4 जो 20। तो रोमर स्केल में कितना है, 20 डिग्री रोमर आ गया। इस तरह से आप इसको रोमर स्केल में चेक कर सकते हो। ये वाला हमारे उधर यूज होगा नहीं, ये भारत में यूज होता नहीं। भारत में मैंने आपको बता दिया 3 टेम्परेचर यूज होंगे, आपका डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। ये तीनों कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये आपको आना चाहिए। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप जितने भी न्यूमेरिकल है ना हमारे 9th की क्लास में, जो भी न्यूमेरिकल है उसको करना। मैं आपको फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपका फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे आप, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आप उसमें ऐड कर दोगे। अगर आपका डिग्री सेल्सियस से अगर फारेनहाइट में फाइंड करने तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अगर आपका इसी तरह अगर रोमर में फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने लिखे, इनमें से जो 2 ऊपर वाले लिखे हैं ये हमारे भारत में यूज होने वाले हैं। आप इसको और इसको याद करेंगे और इसी पे आप अलग अलग न्यूमेरिकल बनाएंगे, खुद न्यूमेरिकल बनाना, या फर्स्ट चैप्टर खोलना आपको उसमें से क्या मिल जाएंगे, इसके बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उनको आप क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये हमने टेम्परेचर के बारे में जाना, और भी आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी करना, और डिफरेंट टेम्परेचर पे आप वो चेक करके देखना। जैसे देखो एक ऐसा टेम्परेचर भी होता है ना जिसपे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होता है, और वो टेम्परेचर क्या होता है पता करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बड़ी क्लास तक आता है वो क्वेश्चन हमारा, कि -40 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो -40 डिग्री फारेनहाइट पे क्या होता है, इक्वल आता है। आप चेक कर लेना, इसकी जगह आप -40 रखना, ये अपने आप आपका -40 आएगा लिखना। तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो कॉमन टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी इसी को आगे आप इसी तरह से करते रहना। थैंक यू।